अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्यार मसाला। प्रयागराज में आ रहे हर श्रद्धालु और संत की एक ही कामना होती है, मौनी अमावस्या में त्रिवेणी संगम में स्नान। लेकिन मौनी अमावस्या स्नान पर्व के पहले महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ की असुविधा को देखते हुए शंकराचार्य और दंडी स्वामी समाज के संतों ने श्रद्धालुओं के हित में बड़ी पहल की है। प्रयागराज महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के पहले महाकुंभ में आस्था का रेला नजर आ रहा है। प्रशासन के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। स्नान पर्व के पहले आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महाकुंभ के प्रथम संत माने जाने वाले दंडी स्वामी संतों ने श्रद्धालुओं के हित में बड़ा ऐलान किया। अखिल भारतीय दंडी स्वामी परिषद के अध्यक्ष श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी महेशाश्रम जी महाराज का कहना है कि परंपरा के अनुसार दंडी स्वामी श्री पंचदशानम जूना, अग्नि आह्वान और निरंजन अखाड़े के साथ ही शाही स्नान करते रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का मकर संक्रांति का शाही स्नान भी दंडी स्वामी संतों ने जूना अखाड़े के साथ किया था, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के हित में परिषद ने बड़ा फैसला लिया है कि मौनी अमावस्या में शाही स्नान में दंडी समाज संगम के स्थान पर गंगा में ही अमृत स्नान करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन उन्हें संगम में स्नान की सुविधा दे रहा था, लेकिन श्रद्धालुओं के हित में उन्होंने संगम में शाही स्नान न कराने का फैसला किया। अखिल भारतीय दंडी संत परिषद के अध्यक्ष स्वामी महेशाश्रम का कहना है कि गंगा जी के घाट में सुबह 4:05 में सभी दंडी स्वामी गंगा जी में शाही स्नान करेंगे। परंपरा है कि जो अग्नि अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, इनके साथ ही दंडी स्वामी जाते हैं। तो हम लोगों का जूना अखाड़ा के साथ जाना आना रहा है। हम हरिद्वार तक किए हैं, यहाँ भी गए थे, पहले स्नान में गए थे, लेकिन भीड़ भाड़ जाना होने से इस बार पूरा दंडी समाज दशाश्वमेध घाट पर शाही स्नान करेगा। इसी घाट पर संगम के तरफ भीड़ होने से प्रशासन को अव्यवस्था होता है ले जाने में, क्योंकि सीओ आए थे हमको ले जाने के लिए रात्रि में, बड़ी मुश्किल से पहुंचे। इसलिए इसी हरिश्चंद्र मार्ग के घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, इसी पार जो दंडी स्वामी घाट है, वहीं पर हमारा पूरा दंडी समाज अमावस्या के दिन भोर में 4:05 पर स्नान का समय रखा हुआ है। प्रशासन से व्यवस्था का मांग किया है, हम यही स्नान करें। इधर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी स्पष्ट किया है कि मौनी अमावस्या में महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी स्थान पर नदी में स्नान करने से बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धालु त्रिवेणी की तरफ ना भागे और यमुना गंगा दोनों में कुंभ का स्नान करें ताकि पुण्य बराबर प्राप्त हो सके। त्रिवेणी में ही स्नान होता है। प्रयाग में तो त्रिवेणी है, प्रयाग में गंगा अलग, यमुना अलग। अरे प्रयाग में जो दोनों संगमित हो रही हैं, इसलिए यहाँ त्रिवेणी क्षेत्र है। यहाँ जो भी आता है त्रिवेणी में स्नान करता है। अब सवाल ये है, ये सवाल नहीं है कि कोई कहाँ भागता है, सब लोग त्रिवेणी में ही नहाना चाहेंगे और नहाना ही चाहिए। लेकिन वो त्रिवेणी कहाँ तक है ये पूछो आप, तो त्रिवेणी वहां तक है कि जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतना उसका विस्तार होता है। आप कम सामर्थ्य वाले हो, 10 बाई 10 के कमरे में आप रह लोगे। आप ज्यादा सामर्थ्य वाले हो, 100 बाई 100 का अपना बना लोगे मकान, और बड़े सामर्थ्य वाले होगे, कई बीघे की बाउंड्री बना लोगे। तो ऐसे ही ये जो महाकुंभ पर्व है, इसका सामर्थ्य बढ़ गया है, इसलिए ये कई किलोमीटर में फैल गया है। तो जहां तक कुंभ क्षेत्र है, वहां तक जो धारा है वो सब त्रिवेणी है, इसलिए कहीं भी नहाओ त्रिवेणी का फल मिलेगा। जी, बुजुर्ग हमारे कहीं भी नहा सकते। हाँ, माने कुंभ क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र से छूने वाली जो जलधारा है, चाहे वो यमुना जी की जलधारा हो, चाहे वो गंगा जी की जलधारा हो, चाहे दोनों की मिली हुई जलधारा हो, तीनों के किनारे कुंभ क्षेत्र बना हुआ है। इस समय ये इतनी दूर तक कुंभ क्षेत्र हो गया, इतनी दूर तक त्रिवेणी इस समय वितरित हो गई है। इसलिए जहां भी नहाएगा वहां पर कुंभ और त्रिवेणी के स्नान का फल व्यक्ति को मिलेगा। आम श्रद्धालुओं में भले ही महाकुंभ में मौनी अमावस्या में त्रिवेणी संगम में स्नान का विचार मन में हो, लेकिन धर्माचार्यों में इसे लेकर सहमति नहीं है। श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य का कहना है कि गंगा जी में कहीं भी डुबकी लगाएं, त्रिवेणी में डुबकी लगाने का योग ना भी हो तो भी भाव से फल मिल सकता है। यहाँ की जलवायु में त्रिवेणी का सब निवास है, यहाँ की हवा है ना पवित्रता को लेकर बहती है। कहीं भी स्नान करें, फल सामान्य ही मिलेगा।